जब हम नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की बात करते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल होगा और कौन सा एबनॉर्मल। आमतौर पर यही कहा जाता है कि अनकॉमन बिहेवियर जो होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स बैठा बातें करी जा रहा है, हंसी जा रहा है और सवाल कर रहा है, जवाब कर रहा है, जवाब दे रहा है, उसके सामने कोई बंदा नहीं बैठा, तो हम कहेंगे यार दिस इज़ एन अनकॉमन बिहेवियर, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। बट अगर मैं आपको कुछ और अनकॉमन बिहेवियर की एग्जांपल दूं कि एक बच्चा जो है वो उसका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो जीनियस बच्चा है, तो हम फिर उसको क्या एबनॉर्मल, वो भी अनकॉमन है, क्या उसको हम एबनॉर्मल बोल देंगे। इसके साथ साथ एक बंदा जो है वो पैराशूट पहनता है और पहाड़ से नीचे छलांग लगा देता है, ये भी एक अनकॉमन बिहेवियर है, तो क्या इसको भी एबनॉर्मल बोल देंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर का क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो अनकॉमन हो, अनकॉमन भी एबनॉर्मल हो सकता है, अनकॉमन नॉर्मल भी हो सकता है, बट उसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करना होता है, जो साइकोलॉजी के अंदर डिफाइन होता है। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ये कि ऐसा बिहेवियर या ऐसी कंडीशन जो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर दे, आप डेली रूटीन को सही से फॉलो ना कर पाए, वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं, फिर आप कहोगे कुछ बिहेवियर ऐसे, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मल रूटीन तो फॉलो हो रही होती है, बट बंदे में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा बंदा जो क्रिमिनल है, चोरी करता है, डाका डालता है, दूसरों के राइट्स का ख्याल नहीं रखता, तो वो भी एक अनकॉमन बिहेवियर है, तो और वो एबनॉर्मल बिहेवियर के कैटेगरी में भी आ रहा है। तो फिर वहाँ पर ये होता है कि ऐसा बिहेवियर जो आपकी डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रहा हो, इसके साथ साथ सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर पूरा ना उतरता हो, वो एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में आ सकता है। अगर डेली रूटीन फॉलो हो रही है तो फिर देखेंगे कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन पर पूरा उतर रहा है या नहीं हो रहा। जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो अपनी डेली रूटीन को तो फॉलो कर रहे होते हैं, बट उनका बिहेवियर जो होता है एंटी सोशल होता है, सोसाइटी के टुवर्ड्स अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होता, तो फिर हम उसको भी एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझने की बात होती है कि हर अनकॉमन बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता और हर कॉमन बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं होता।